इस शरण नगरी में गहलोत साहब का जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजा करके मारवाड़ के गांधी अशोक गहलोत साहब का आप स्वागत करें। गरीबों के मसीहा मेरा स्वागत की कड़ी में हर आए मेहमान का स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय और गरीबों के मसीहा लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को साफा पहना करके स्वागत करेंगे। हमारे पोखरण के लोकप्रिय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जी, आप जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आग्रह रहेगा सोल के माला के लिए रूपाराम जी धनदेव जी पूर्व विधायक जैसलमेर, क्या आप माला पहना करके स्वागत करें। सूत की माला पहना के लिए उमेश सिंह जी तंवर से निवेदन रहेगा। क्या अशोक गहलोत साहब जोरदार तालियां बजाते रहें, आपके हाथ तालियां बजाते रहें। अब मेरा निवेदन रहेगा अमरदीन जी से, कारीबाग जिला अध्यक्ष अमरदीन गहलोत साहब को सोल उठा करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। उमेदराम जी जो हमारे प्रत्याशी हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के, मेरा आग्रह रहेगा हुसैन फकीर साहब से क्या उमेश सिंह जी को साफा पहना, उमेदराम जी को साफा पहना करके स्वागत करें। उमेदराम जी बेनीवाल जल्दी साफा लेके आए। जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। माला के लिए मेरा निवेदन रहेगा जनक सिंह जी से, आप उमेदवार जी को सोल उठा करके स्वागत करें। सोल उठवा करके मेरा आग्रह रहेगा गोपाल जी से और सौरभ व्यास जी से, क्या गहलोत साहब को लक्ष्मी नाथ जी के भगवान की तस्वीर बैठ करके जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोकप्रिय प्रत्याशी उमेदवार बेनीवाल से मेरा आग्रह रहेगा वो मंच पे आए और सभा को संबोधित करें। और ये पत्रकार बंधु सब एक साइड आ जाएं, मंच के सामने नहीं रहे। आज जैसलमेर जिला मुख्यालय पर आने वाली 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव सभा को लेकर मंच पर विराजमान राजस्थान के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम जी धनदेव साहब, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद जी, अब्दुल्ला जी, पसपदरा के पूर्व विधायक मदन जी, हुसैन फकीर साहब, जनक जी, उमेश सिंह जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान पूरे जैसलमेर से पधारे हुए देवतुल्य जनता, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप बड़ी संख्या में पधार कर
इस नामांकन इस सभा को आपने सफल बनाया और आप सबने आपकी उपस्थिति बड़ी संख्या में दर्ज कराकर सम्मानित मंच को, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को आपने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से संगठित होकर, एक होकर, नेक होकर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और ये चुनाव जो अभी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का, उससे पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोग संतुष्ट नहीं है। और ये समय आ गया है, अब आज की परिस्थितियां ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती से वापस सत्ता के अंदर लाना बहुत ही जरूरी है। बाड़मेर में, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने इस बात तय कर लिया है कि ये परिवर्तन की शुरुआत बाड़मेर, जैसलमेर, इस थार की धरा से शुरुआत होगी और ये बदलाव की लहर दिल्ली तक जाएगी। पिछले 10 साल के अंदर जो किसानों से वादे किए, जो जवानों के लिए रोजगार देने का वादा किया, उन सभी वादों के ऊपर बीजेपी सरकार के अंदर की सरकार विफल रही। किसानों को सबसे बड़ी मार पड़ी। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और विशेषकर नहरी क्षेत्र के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। माननीय जननायक अशोक सिंह गहलोत जी की सरकार जो पिछले 5 साल में कई जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता की भरपूर सेवा की और आगे भी अगर कांग्रेस की सरकार के अंदर में आती है तो कई महत्वाकांक्षी जो परियोजनाएं हैं उनको भी पूरा करेंगे। जब ये इन्होंने पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देने का पूरा काम किया, नहरी क्षेत्र के अंदर भी विकास के कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो। जितनी सड़कें इनके पिछले सरकार के अंदर हुई उतनी सड़कों का काम पहले कभी नहीं हुआ। तो आप भरोसा करें और पिछले 10 साल के अंदर 2 बार केंद्र के अंदर अपना सांसद बीजेपी कांग्रेस का जो जीता नहीं है, दो बार का सूखा टर्म रहा है। तो इस बार आप सब मिलकर हरियाली लाएं, विकास की लहर लाएं, आप संगठित होकर आगे बढ़ें। और जो यहाँ जैसलमेर के अंदर जो बीजेपी सरकार ने पहले वादे किए थे, जैसलमेर, बाड़मेर और गुजरात को सीधा रेलवे लाइन से जोड़ना, रेलों की कनेक्टिविटी बढ़ाना और फ्लाइटों को रेगुलर करना, ये महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और जैसलमेर, बाड़मेर हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, चाहे पर्यटन सेक्टर में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो। यहाँ अपार संभावना है उद्योगों की, सीमेंट उद्योग की, विंड एंड सोलर की। तो स्थानीय लोगों को यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नहर के अंदर पानी रेगुलर आए और इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर दोनों को जोड़कर महत्वपूर्ण योजना के अंदर अपना बॉर्डर एरिया, थार का एरिया हरा भरा हो। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताएं ताकि आने वाले समय में ये सारी महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर काम हो सके। और युवाओं के लिए जो अग्निवीर योजना लेके आए, फौज के अंदर जो किसानों के बेटे देशभक्ति के जुज्बे के साथ, जोश के साथ देश की सेवा में जाना चाहते थे, तो उन्होंने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया लाकर उनका जोश खत्म कर दिया। तो केंद्र के अंदर वापस कांग्रेस की सरकार आती है तो अग्निवीर की पुरानी भर्ती क्रिया चालू होगी और 5 महत्वपूर्ण जो गारंटियां दी है उनके ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। पहली गारंटी है युवाओं को 1 लाख रुपए पहली नौकरी के लिए, महिलाओं के लिए 1 साल, प्रत्येक साल 1 लाख रुपए, किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना और किसानों के क्लेम
30 दिन के अंदर खाते में आना। और चौथी महत्वपूर्ण योजना है जो नरेगा के अंदर 400 रुपए मिनिमम मजदूरी होगी और नरेगा मजदूरों का बीमा क्लेम सारी फैसिलिटी जो एक सरकारी स्थायी नौकरी के वाले के बराबर होगी। और पांचवी महत्वपूर्ण है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी सामाजिक न्याय की। तो ये 5 महत्वपूर्ण गारंटी है। तो आपसे वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस सत्ता में आती है तो हम सबके खुशहाली के दिन आएंगे। अच्छे दिन की बात करने वाले खुद के अच्छे दिन आए लेकिन जनता के अच्छे दिन नहीं आए। चाहे काले धन की बात करें, चाहे भय और भ्रष्टाचार का माहौल की बात करें, जनता हर तरफ से परेशान है। और बीजेपी के नेता यहां भी कह रहे हैं कि 400 पार कराओ, हम तो संविधान को भी बदल देंगे। लेकिन ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता, राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता ऐसा कतई नहीं होने देंगी। आप बड़ी संख्या में पधारे। आने वाली 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर 1 नंबर बैलेट पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनावे। आप बड़ी संख्या में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीदवार एम बेनीवाल साहब। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी की सीकर के चामू में एक और चुनावी सभा है, इसलिए साहब पहले भाषण देकर चलेंगे, बाकी अपने उस लोग बाद में बोलेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व सांसद हरीश चौधरी जी, कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार उमेदवार राम जी बेनीवाल, हमारे पूर्व मंत्री साले मामा जी, पूर्व विधायक रूपाराम जी, मदन प्रजापति जी, उमेश सिंह तंवर जी जिला अध्यक्ष, जनक सिंह जी भाटी, लक्ष्य सिंह जी भाटी, अब्दुल्ला जी, अंजना मेघवाल जी पूर्व प्रमुख, हुसैन फकीर जी, सुमार खान जी, मुराद फकीर जी ब्लॉक अध्यक्ष, अमरदीन जी कार्यवाहक अध्यक्ष, जसवंत सिंह जी कार्यवाहक अध्यक्ष, देवकाराम जी माली उपाध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सुबह सुबह आपको तकलीफ दी गई और मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में सुबह का वक्त है आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सारी बातें आपको अभी हमारे उम्मीदवार जी ने बताई, किस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आ रहा है। साथ उम्मीदवार जी को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मिलकर के सोच समझ करके चिंतन करके मनन करके बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार घोषित किया। आपके विश्वास के आधार पर किया है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक उम्मीदवार जा नहीं सकता सब जगह। मैं भी 5 बार एमपी रहा हूं जोधपुर से। मुश्किल काम होता है। गांव हमारे दूर दूर हैं, ढाणियों में लोग रहते हैं। जब तक आप सब लोग मिलकर के, आप ज़्यादा कौन जानता है जैसलमेर बाड़मेर के हालात, गाँवों के, ढाणियों के, दूरियाँ कितनी थी। अब तो सड़कें बन गई काफ़ी जगह। कोई जमाना था बिना सड़कों ही जाना पड़ता था, पीने का पानी, अकाल सूखा, बड़ी तकलीफ देखी है हमारे लोगों ने। पर आज बदला है, विकास भी हुआ है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर। अपने गवर्नमेंट वक्त में कोई कमी नहीं रखी थी। जो काम अपन ने किए, तमाम तरह के काम गांव में, और तो और अंग्रेजी स्कूल खोले अंग्रेजी की, क्योंकि बच्चे अगर भविष्य बनाएंगे तब राजीव गांधी का सपना था, वो मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया, दुनिया देख रही है, जुड़ गई है। अब जब आप यहाँ बैठे हुए हो, अमेरिका में, इंग्लैंड में ही कोई देखना चाहे आपको तो देख सकता है कौन कहाँ बैठा हुआ है। ये क्रांति है। ये अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जा सकते हैं।
और बिना शिक्षा बिना तालीम का अंधेरा है जीवन में। कोई कौम हो, कोई धर्म हो, कोई जाति के लोग हो, आगे बढ़ना देश को या समाज को, उसके लिए ये सब पहले पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारी कॉलेज खोल दी हमने, जितनी मांगी उससे ज़्यादा। लड़कियों कॉलेज खोल दी 300 से अधिक। क्या नहीं किया, जो मांगा। मेडिकल कॉलेज जैसलमेर के अंदर, मेडिकल कॉलेज, तहसील, कॉलेज, सड़कें, ये रूपाराम जी को मैंने क्या रखा था सारे एमएलए को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और उसी ढंग से शासन हुआ 5 साल तक। सरकार बची रही, गिराने की कोशिश बहुत की बीजेपी ने, आपको तो मालूम ही है। उनका कोई जमहूरियत में विश्वास नहीं है। वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार गिरा दी। 50 करोड़ रुपए लेकर के गिरा दी महाराष्ट्र के अंदर। आप बताइए, माई बाप आप लोग हो, सरकार गिराने वाले, सरकार लाने वाले आप लोग हो। सत्तारूढ़ पार्टी को अधिकार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान जो है उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, आपका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, आप बदलना चाहते हो उसको। इसलिए कहते हो 400 पार सीटें में दो। क्या जरूरत है वो 400 पार की? 250 के आसपास से आप सरकार बना लेते हो और 400 पार की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप नीयत में खोट है। आप चाहते हो कि देश के अंदर जो है, जो माहौल बना रखा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई डरा धमका के राज कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को तोड़ के ले आ रहे हैं बीजेपी के अंदर। पहले कहते हैं ये करप्ट है, और बीजेपी में जाते हैं, वहाँ वाशिंग मशीन लगी हुई है, एकदम तुल जाते हैं बीजेपी में जाते हैं। तो आप सोच सकते हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा घोटाला किया। मोदी जी की वित्त मंत्री जो है सीतारमन जी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं एक घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड का आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बता करके आपने 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ ले लिए उद्योगपतियों से। इससे बड़ा क्या हो सकता करप्शन? तो उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड ने, ये घोटाला हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये कहा गया। उसका जवाब मोदी जी नहीं देते हैं, सफाई देने की बात करते हैं। तो स्थिति ऐसी है, चिंता लग गई लोगों को, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये स्थिति है देश के अंदर। आप सोच सकते हो, ऐसा तो आपके हमारे जमाने में कभी चर्चा में नहीं आई होगी, चुनाव नहीं होंगे। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी थी। वाजपेयी जी हारे, सत्ता सौंप दी मनमोहन सिंह जी को। सोनिया गांधी जी ने कहा मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी को बनाओ। ये 70 साल तक ये चलता रहा है। पहली बार हो रहा है कि अगर भारी बहुमत से मोदी जीत गए तो चुनाव भी आगे होंगे कि नहीं होंगे। ये उनका व्यवहार के कारण से। 2 मुख्यमंत्री जेल में भेज दिए इन्होंने। अमेरिका, जर्मनी कह रहा है ये क्या मजाक हो रही है आपके वहां पे? चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए, एक आदिवासी है और एक अरविंद केजरीवाल जी जो आपके, हेमंत सोरेन तो है वहां झारखंड के, केजरीवाल जी दिल्ली के। आप बताइए, चुनाव चल रहे हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, कैसे चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी? कांग्रेस के 12 खाते बंद कर दिए बैंकों के। आप बताओ, आप लोग खाता बंद कर दे, छोटे व्यापारी खाता बंद कर दे, व्यापार कैसे करेगा वो? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कहना पड़ा, इस देश में हो क्या रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब पूरी दुनिया के सब मुल्क उसके मेंबर है, लगभग हिंदुस्तानी मेंबर है। वो कह रहा आपने मजाक बना रखी है लोकतंत्र की। अगर राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है देश के अंदर, सत्ता में नहीं, अलग बात है। राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस ही है। वो खाते बंद कर दिए तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी, कैसे विज्ञापन देगी, कैसे प्रचार करेगी, कैसे अपने कैंडिडेट को पैसा देगी? आप बताइए। ये तो भला हो जनता का, जनता इन बातों को समझ गई है। और हमारे जो कार्यकर्ता है
उनको मैं सलाम करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। वो समझ गए कि उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, पार्टी दे नहीं पा रही है, तो जितनी उम्मीदवार की श्रद्धा है इतना वो खर्च कर पा रहा है। थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टी से काम चला रहा, पर देश भर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मैं तो कोई जहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ता जिस प्रकार से कोई डिमांड नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है। माहौल हमारे पक्ष में रोज बनता जा रहा है। पहला फेज चुनाव 19 को है, हमारा चुनाव 26 को है, तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार के माहौल में हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, ये मैं कह सकता हूं आपको। और कोई पता नहीं पड़ता, पब्लिक बड़ी समझदार होती है, एक साथ फैसला करती है। इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी तो थे बिहार से राजस्थान तक, एक नाथुराम मिर्जा जी जीते थे नागौर के अंदर, सब साफ हो गई कांग्रेस। पता नहीं किस वायरलेस से पता करते हैं पब्लिक आपस के अंदर, कहाँ बिहार, कहाँ यूपी, कहाँ दिल्ली, कहाँ आपका पंजाब, हरियाणा, एक सा फैसला कर दिया पूरे उत्तर भारत के अंदर। इतने हमारे समझदार लोग हैं। और वाजपेयी के वक्त में भी वो कहते फील गुड है, अच्छा शासन दिया है, देश चमक रहा है। सोनिया गांधी जी ने सबको इकट्ठा किया, कैंपेन किया, विश्वास नहीं था कि वाजपेयी जी गवर्नमेंट चली जाएगी। आप याद करो, सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जी बने प्राइम मिनिस्टर, 10 साल तक राज किया। मोदी जी घमंड और अहम कर रहे हैं इतना, पता नहीं लगेगा इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा इस स्थिति में। ये हिंदुस्तान को जिस प्रकार धर्म के नाम पर डिवाइड कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, वर्ग, भाषा के नाम पे राजनीति करने का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र को स्वीकार नहीं है इस प्रकार की राजनीति करना। लोकतंत्र तो संविधान से चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब का संविधान, देश चल रहा है। इंदिरा जी की हत्या हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब के अंदर, सीधा छल नहीं हो गया उनका। मैं उनका मंत्री था, मैं उनके साथ में, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती, मुझे उन्होंने कहा था। और उड़ीसा में कह दिया उन्होंने पहले, मरने के 1-2 दिन पहले, हो सकता मेरी जान चली जाएगी, और अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। एक आदमी बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। आप बताइए, आज का गिग वर्कर्स के लिए बना दिया कानून, हमने बनाया, हमारे मैनिफेस्टो में लिख दिया उसको भी। शहरी रोजगार, शहरों में रोजगार मिलेगा। किसानों का अलग बजट मैंने पेश किया था राजस्थान के अंदर, दुगना कर दिया बजट हमने बीजेपी से। तो काम में कमी रखी नहीं, सरकार आने वाली थी हमारी, तो आ नहीं पाई। इतना झूठ बोल बोल के मोदी जी, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री कि 5 लाख दिए कन्हैयालाल के परिवार को, तो हिंदू को 50 लाख दे दिए मुसलमान को, इतना झूठ बोला गया। कन्हैयालाल की हत्या हुई, 2 घंटे में मोदी ने पकड़ लिया, 50 लाख का पैकेज पहली बार मिला देश राजस्थान के अंदर, 2 नौकरी दी, बच्चों को दे दी। और वो झूठ बोल बोल के प्रचार किया पूरे देश के अंदर।
इस प्रकार से जो रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, अब हो रही है। 3 महीने का रिकॉर्ड लगा के देख लीजिए, मैंने मंगाए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से ज़्यादा मंगाया मैंने। इतनी भयंकर रेप, डकैतियाँ, चोरी हो रही है, रोज की अखबार पढ़ते होंगे आप लोग। और वो हमें बदनाम करके सरकार हमारी बन रही थी, सबका मन था, आप सबका ऐसा माहौल फैला दिया धर्म के नाम पे भी, सरकार नहीं बन पाए। अब 2 महीने में लोग याद करने लगे पिछली सरकारी कामों को, हमारे कामों को लोग याद करने लगे गाँव के अंदर अभी से। और इस सरकार अभी टेको भी नहीं कर पा रही है, रिमोट से चल रही है। वो झूठ बोला गया पिछले चुनाव में, उसके जवाब मांग ली जनता मोदी जी से, उनके नेताओं से, झूठ क्यों बोला आपने। तो मैं आपको कैसे दावे के साथ में जो माहौल बना है उसमें बहुत शानदार माहौल बन रहा है। आपसे अपील है कि उमेदवार राम जी को आप एक एक वोट, ये खाली उमेदवार राम जी का वोट नहीं है, ये उमेदवार राम जी का खाली सवाल नहीं है। उमेदवार राम जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो आप सोचिए ये चुनाव जो है खाली इनका नहीं है, चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। चुनाव बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को बचाने का है। चुनाव आने वाली नस्लों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, जिससे कि लोकतंत्र कायम रहे, उसका चुनाव है ये। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके जब आप पधारे हो, आप लोग जाके गांव-गांव में, आप घर-घर में, झाड़ियों में प्रचार करें कि सब नेताओं ने क्या कहा आपको, उसी रूप में आपको काम करना है। और भारी बहुमत से उम्मीदवार जीते, ये आपका हम सबका प्यार होना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी ठेठ जाना है, वापस सीकर तक जाना है। और कॉमरेड अमराम जी खड़े हैं, चौमू में जाऊंगा मैं अभी, नागौर में हनुमान बेनीवाल खड़े हैं जो हमारे अलायंस में आ गए हैं, आरएलपी वाले, और मैं जा रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ कि मैं पहले बोल रहा हूँ। अब हरीश चौधरी जी, रूपाराम जी, सालिम मोहम्मद जी सब बैठे हैं यहाँ पर, आप शांति से बैठे रहें और सबकी बात सुने, ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब 51 किलो की माला पहना करके स्वागत करेंगे। अमरदीन के नेतृत्व में युवा साथी, आप अपनी जगह बैठे रहे। मेघराज जी परियार अशोक गहलोत साहब को सूत की माला पहना करके स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, जोर से तालियां बजाएं। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आप अपनी जगह बैठे रहे, कोई नहीं जाए, अपनी जगह बैठे रहे। हमारे काफी नेताओं को आपको सुनना है, आप अपनी जगह बैठे रहे। आप ये जगह खाली रखें भाई, मीडिया के लोग। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हरीश जी चौधरी साहब से, क्या आप मंच पे आए और सभा को संबोधित करें। आप अपनी जगह पे बैठे रहे, हमारे नेताओं की सबकी बात सुन के जाओगे। हरीश चौधरी, हरीश चौधरी, जोरदार तालियां बजा करके हरीश चौधरी के लिए स्वागत करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अशोक गहलोत जी, कांग्रेस के बाड़मेर से उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, पूर्व मंत्री सालेम मोहम्मद जी, पूर्व विधायक रूपाराम जी, जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह जी, अमरदीन जी, जसवंत सिंह जी, पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत जी, मेरे मित्र पूर्व जिला प्रमुख
जैसलमेर अब्दुल्ला जी, पूर्व जिला प्रमुख बहन अंजना जी, सम्मानित मंच, प्रांगण में विराजे हुए बुजुर्गणों, नौजवान साथियों, उमेदवार राम जी और अशोक गहलोत जी ने काफी कुछ बात इस चुनाव के संदर्भ में करी। राजस्थान में, देश में और बाड़मेर में ये चुनाव इस बार अलग मायने का है। देश में पूरे का पूरा ये प्रचार किया जा रहा है 400 पार। क्या ये 400 पार हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये 400 पार की प्रयास क्यों हो रहे हैं? 400 पार का प्रयास इस देश में संविधान को बदलने के लिए हो रहा है। सिर्फ संशय ही नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर इस संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने उसके चयन की प्रक्रिया थी, उस चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष की जगह एक पक्षीय कर लिया है। पहले चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री या उसका प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से हुआ करता था। और इस देश का दुर्भाग्य है, ये संविधान कमजोर होने का ही लक्ष्य है कि वो प्रक्रिया बदलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के दो नुमाइंदे तय कर जो निष्पक्ष चुनाव आयोग भविष्य के अंदर इस देश के लिए सबसे अहम होना चाहिए, उसकी निष्पक्षता के ऊपर ही बहुत बड़ा सवाल या निशान लगा दिया। यह आज देश को तय करना है कि देश के अंदर संविधान, देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव आयोग ये देश चाहता है या नहीं चाहता है। अगर देश निष्पक्ष संवैधानिक संस्था चाहता है तो इस बार नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटाकर जो संविधान देश को मोहब्बत करता है उस व्यक्ति को वहां बैठाएगा। नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर आते हैं, बाड़मेर के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो टेलीप्रॉम्प्टर जो सामने लगा रहता है, अब तो पूरी देश के बच्चा जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो भाषण देते हैं वो भी सामने जो टेलीप्रॉम्प्टर है उससे एक एक शब्द पढ़कर ही देते हैं। और उसको टेलीप्रॉम्प्टर से जो भाषण दे रहे थे तो लिखने वाले ने उनको ये लिख कर दिया कि मेरा इस इलाके से, बाड़मेर, जैसलमेर, मारवाड़ से बहुत लगाव रहा है। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं यहां बहुत आया गया हूं। अपनी बात कोई बनाई और अपनी बात कोई उसी क्रम के अंदर अपनी बात कोई गिरा दी। यह हमारे देश का दुर्भाग्य कि इस तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठा और सिर्फ बात जोड़ने के लिए, राजनीतिक रिश्ता बनाने के लिए, वोटों का रिश्ता बनाने के लिए हम लोगों के यहां जो आराध्य देव है बाबा रामदेव जी, उनको भी नहीं छोड़ा। उनको भी बातों ही बातों में कश्मीर पहुंचा दिया। या आप बिल्कुल अपने नजदीक कश्मीर में वो पैदा हुआ है, उनको कश्मीर पहुंचा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एहसास ही नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इस देश के कण कण के अंदर, पर उनकी आंखें बंद है। सत्ता के मध्य के अंदर उनकी आंखें बंद है। आंखें बंद अगर रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इस देश के अंदर कैसे देख पाएंगे? उनकी इंद्रियां सत्ता के मध्य से शून्य है, वो महसूस नहीं कर रहे इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। और इस अहंकार से वो बात करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अगर आ भी जाए, नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश से गई भी नहीं। आज गाजी फकीर साहब अपने बीच में
शारीरिक तौर के ऊपर नहीं है, पर गाजी फकीर साहब को अपन सब लोग महसूस करते हैं या नहीं करते? करते हैं। उसी तरह से इनका अहंकार का जवाब कौन देगा? 4 तारीख को जिस दिन गिनती होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उमेदा राम जी के साथ में संसद के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर कांग्रेस के संसद जाएंगी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, और कभी मैंने लफबाजी नहीं करी, क्योंकि मैं लफबाजी के अंदर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से लेकर ए और बी टीम पूरी की पूरी सिर्फ बात करने के लिए बात करती। जैसलमेर को आगे बढ़ाने के लिए आज भी नरेंद्र मोदी जी और आकर कहते हैं एयरपोर्ट बाड़मेर में। नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बनाने में, किसने रोका बाड़मेर में एयरपोर्ट बनाने के लिए? आपकी मंशा नहीं थी। जैसलमेर में जब आपने संसद मुझे बनाया तो जैसलमेर के अंदर आज एयरपोर्ट है या नहीं है? 2009 से 14 के अंदर ये दुनिया देख। नरेंद्र मोदी जी जो जैसलमेर से बम्बार की रेल लाइन की उस वक्त स्वीकृति होकर सर्वे हो गया था, और उसके बाद आपने सिर्फ दिखाने के लिए बात करी कि इसमें 5000 करोड़ रुपए। आज 10 सालों के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर के लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी वो रेलवे लाइन का है। कहने में तो आमदनी दुगनी और हकीकत के अंदर आमदनी कम हो रही। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी जब खुद आए थे, उससे पहले भी मैंने उनसे ये सवाल, बाड़मेर आए थे उस दिन बाड़मेर का आंकड़ा मैंने दिया। मैंने बाड़मेर का आंकड़ा दिया कि 2009 में बाड़मेर के प्रति व्यक्ति की जेब में जो प्रति व्यक्ति औसतन आई है 17,078 रुपए नरेंद्र मोदी जी हुआ करती थी। मैं संसद के तौर पर जब आपने मुझे संसद बनाया तो मैं हिसाब किताब दे रहा हूं कि बाड़मेर के 5 साल बाद 7 गुनी प्रति व्यक्ति औसतन आई 1,21,953 रुपए हुए। आप बाड़मेर के लोगों को बताओ, आप हिंदुस्तान के लोगों को बताओ, आप जैसलमेर के लोगों को बताओ कि आपके 10 साल के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आई, मतलब हर व्यक्ति के, हर परिवार के जेब में कितना पैसा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी वो बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसान की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नौजवान की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास सिर्फ और सिर्फ अहंकार है। नरेंद्र मोदी जी की बात खुद से शुरू होती है और खुद पर ही खत्म होती है, और कांग्रेस की बात इस आवाम के हर इंसान की से शुरू होती है और इंसान तक ही खत्म होती है। ये अंतर है, ये फर्क है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हो रहा वो आप देख रहे हो। खुद ही भारतीय जनता पार्टी न खुद ने तय कर अपने 2 उम्मीदवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है, ऐसी बात नहीं उनको नहीं पता है। करोड़ी मीना खुद स्वीकार कर रहे हैं, मन से स्वीकार कर रहे हैं कि आप SC ST बात क्यों नहीं सुन रहे हो, बात क्यों नहीं समझ रहे हो। फिर बाकी जो सबको तो उन्होंने औलाना नहीं दिया, खुद की जाति को औलाना किया। ये मीणाओं को क्या हो गया है, बात ही नहीं सुन रहे हैं। मानने की तो अलग बात, ये अपने आप इस चीज के संकेत देते हैं कि दुनिया जान चुकी। सिर्फ जाति को जाति से लड़ाने के अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, धर्म को धर्म से लड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कर रहा हूं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हरियाणा के अंदर जाट को 35 कौम से लड़ाने की कोशिश करी, पहले गुजरात के अंदर पटेल को 35 कौम से लड़ाने की बात करी, और आज राजपूत को 35 कौम से लड़ाने की आज वो प्रयास कर। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बुलवाते हैं और देखते हैं कि उस बोलने से क्या प्रभाव पड़वा है। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मराठा और 35 कौम के बीच के अंदर ये खाया पैदा कर रहे हैं। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जिस दिन काउंटिंग होगी महाराष्ट्र से जो नतीजे आएंगे वो दुनिया की आंखें खोलने वाले नतीजे होंगे। मैं आज कह रहा हूं, मेरे मीडिया के मित्रों को कह रहा हूं, हरियाणा से जो नतीजे आएंगे अप्रत्याशित आएंगे। ये मैं आज मीडिया को कह रहा हूं, और वो बात जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन मेरी बात अगर गलत और कमी निकल जाए तो उस दिन आप उस बात को वापस। ये परिवर्तन हो रहा है।
आज चुनाव के अंदर हमने किए हुए काम आप लोगों के बीच में, हमारी विचारधारा आप लोगों के बीच में लेकर आई। पर ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार क्या लेकर आ रहे हैं? अपने विचार नहीं लेकर आ रहे हैं, अपनी विचारधारा नहीं लेकर आ रहे हैं, किए हुए काम नहीं लेकर आ रहे हैं, भविष्य में क्या करना वो काम नहीं लेकर आ रहे। किन अक्षरों के इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं? एक तो ये कह स्वीकार कर रहा है कि मैंने गलती कर ली है, मुझे माफ करो, मेरी गलती का दंड नरेंद्र मोदी जी को नहीं देंगे, ये बात कह रहे हैं खुद। अब नरेंद्र मोदी जी की हुई गलती का दंड किसे दे, ये बात भी उनको कह देनी चाहिए कि इस देश को इस गर्भ के अंदर किसी ने पहुंचाया है हर दृष्टि से, वो नरेंद्र मोदी जी के, वो बात भी उनको आज बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के बीच के अंदर कैलाश चौधरी जी को कहना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति अहंकार, चैलेंज, ये अहंकार और चैलेंज इस लोकतंत्र के अंदर रहा है। 1952 के बाद कोई अहंकार नहीं रहा है, कोई चैलेंज नहीं रहा है। ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं का रहा है। हर किसी के पास अपना एक वोट है, जिसको उसकी समझ होगी वो वोट उसको देगा। किस किस तरह के आज बाड़मेर जिले के अंदर चीजें हो रही है, जैसलमेर में हो रही है। बच्चा भी आज के समय में अपनी खुद की राय नहीं रखे, इस तरह का दबाव डाला जा रहा है। आपने देखा होगा, एक पत्रकार एक बच्चे से पूछ रहा है कि कौन उम्मीदवार है, कौन आपके यहां से संसद बनेगा, तो उसको भी एक बच्चा जो भगवान का रूप होता है उसको भी बोलने और उसकी भावना बतानी है कि आज इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाड़मेर जैसलमेर के लोग आप लोग तय करो। जब उस पत्रकार बाहर से आया हुआ पत्रकार था, उसने उनको बोला कि आप शांत हो, इस बच्चा क्या कह रहा है इसको सुनने दो। तो बच्चा ने क्या कहा, दबाव से उनसे बच्चे से क्या बुलवाया गया, रविंदर सिंह, और दिल से बच्चे ने जब जवाब दिया तो बोला उम्मीदवार। तो किसी प्रकार का आपके ये ऊपर दबाव डाल रहे हैं जो धन बल। मेरा जैसलमेर के लोगों से ये अपील है, आपके पास वोट मांगने के लिए कौन आ रहा है उसको पहचानो, दोनों के लिए। वो कहने के लिए तो अपने आप को निर्दलीय कह रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और अपने मुखट्टे के ऊपर निर्दलीय का नाम। यह अहंकार किस बात का? इस जैसलमेर के अंदर ही, पोखरण के अंदर भी दो पार्टी लड़ रही है, किसी तीसरे जने ने तो अहंकार और चैलेंज के रूप में इन चुनावों में परिवर्तन नहीं किया। इन चुनावों के अंदर इस तरह का अहंकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इन चुनावों के अंदर इस तरह का चैलेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन है, इसका जवाब आप 26 तारीख को देना। आज वही ताकतें हर चुनाव के अंदर क्या क्या रूप लेती है। पोखरण के अंदर चुनाव के अंदर वोट मांगने के लिए अगर अब्दुल्ला फकीर गाड़ियों में जाते हैं तो 20-20, 30-30 गाड़ियां रोक कर उसको वोट मांगने के लिए भी उनको इजाजत नहीं देते और समय सीमा तय करते हैं कि आप अंधेरे में रात को आप वोट नहीं मांग सकते। यह पूरे की पूरा घटनाक्रम हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। आज ये कांग्रेस का परिवार सिर्फ मंच के ऊपर रूपाराम जी और साले मोहम्मद जी नहीं बैठे हैं, दिल के अंदर भी ये रूपाराम साले मोहम्मद आज ईमानदारी से एक अब्दुल्ला फकीर और हरीश चौधरी जिंदाबाद है, इनके पीछे कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार राम की मुंह से नहीं बोल रहे हैं। सबके सब एकजुट होकर और इस देश के लिए, 36 कौम के लिए, हर धर्म के लिए, जैसलमेर के लिए, बाड़मेर के लिए, राजस्थान के लिए हम लोग सब एकजुट हुए। अब हालात ऐसे बने हुए हैं, उम्मीदवार राम जी और मैं आमने सामने चुनाव लड़े थे, पर जो हालात इस तरह के बने कि आज समय की पुकार है, देश की पुकार है, आम जन की पुकार है कि कब अपन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से तय दिल से यही निवेदन है कि 26 तारीख को आप उम्मीदवार राम बेनीवाल को मदद करो, हाथ के निशान की मदद करो। जो पिछले 3 महीनों में चीजें हुई भी है, लफबाजी तो हमें नहीं आती है कि उम्मीदवार कैलाश जी जो करते थे ये निर्दलीय 40 दिन के अंदर मैं सभी नौजवानों को रोजगार दे दूंगा। शिव के विधायक महोदय ने यह बात करी, समय सीमा किसने तय करी?
शिव के विधायक महोदय खुद ने तय करी कि 40 दिन के अंदर मैं आपको रोजगार दे दूंगा। और क्या हो रहा है शिव के अंदर? उन सोलर कंपनियों के लोगों से पूछो, कथनी और करनी में कितना अंतर। किसी भी जनप्रतिनिधि रूपाराम जी रहे, साले मोहम्मद जी रहे, अब्दुल्ला फकीर रहे, उनकी भाषा में, उनके तरीके में, उनके दबाव में क्या इन सोलर कंपनियों के बीच में दखलंदाजी होती थी? क्या भाषा का उपयोग, क्या शब्दों का उपयोग, क्या मंशा है इन लोगों की? सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी इस बढ़ते हुए जैसलमेर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बढ़ते हुए बाड़मेर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यह फैसला आप लोगों को करना है। सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, यह मेरा आप सब लोगों का निवेदन है। या चंद लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। आज कहां कहां का धनबल, किधर किधर का धनबल, कौन सी ताकतें अपने बीच में आ रही है, वो मेरा आपसे निवेदन है कि उनके बारे में आप बताओ। कौन से जयपुर में बैठे हुए लोग, कौन से दिल्ली में बैठे हुए लोग, कौन से यहां के लोग किस मकसद से यह धनबल का उपयोग कर रहे हैं? आगे भी मीटिंगें हैं, समय बहुत हो गया है। मुझे जैसलमेर पर विश्वास है, जैसे 2019 के अंदर मजबूती से आपने कांग्रेस को जिताया, उससे ज्यादा वोटों से इस बार आप कांग्रेस को जिताओगे, ये मुझे जैसलमेर में विश्वास है। और जो यहां आज आप लोग जिस तादाद में आज आप आए हो, अपने आप ही 26 तारीख को क्या होगा वो दुनिया 4 तारीख को देख लेगी। मैं तहे दिल से अमरदीन जी, जय सिंह जी, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आप लोगों की युवा टीम है, जो आज युवा टीम इतनी मजबूती से काम कर रही है, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद जैसलमेर, धन्यवाद रामलाल। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश चौधरी जी। आप सभी कांग्रेस के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे कार्यकर्ताओं, इस चुनाव में आपने देखा होगा, जब पिछला विधानसभा चुनाव जो भाईतुम हुआ था, उम्मीदवार बेनीवाल और हरीश चौधरी जी आमने सामने थे। आज देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो शोषण किया है, उसके विरुद्ध में आज गरीब तबका पूरा एक है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप दोनों हाथ ऊपर करके इस मंच को विश्वास दिलाएं कि आप 100% कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। देंगे नहीं देंगे? जोर से बोलो, देंगे नहीं देंगे? हमें ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को मदद करनी और वोट देना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। हम सब एक हैं, हम सब अब मेरा आग्रह रहेगा, जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम धंधे से वो मंच पे आए और संबोधित करें। हाजी बेटो राजी। आज जैसलमेर स्वर्ण नगरी की पावन धरा माथे लोकसभा चुनाव 2024 रखियोड़ी आम सभा जेके में विराजमान अपने हेंगोराई सम्माननीय पहलेरा राजस्व मंत्री, हणारा विधायक और एआईसीसी में महासचिव और जड़ी अपने राजस्थान है, एड़े करीब 6 स्टेट रहा जहां उम्मीदवार जी ने टिकट आप भेड़ो एक दिराई, एड़े 6 स्टेट निर्णय कराना स्क्रीनिंग कमेटी वाला चेयरमैन सम्माननीय हरीश जी चौधरी साहब और अपने लोकप्रिय हेंगोरे लाडला और हेंगो है डाया है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब जो अपने प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद साहब जो अबार सीएम एक्स सीएम सामने पहुंचाने वास्ते क्या आई रहा है,
अपने मेहमान पदवेड़ा पचपदरा पूर्व एमएलए मदन जी प्रजापात साहब, पहलेरा प्रमुख अब्दुल्ला फकीर जी, पहलेरा प्रमुख अंजना मेघवाल, मदन सिंह जी, जनक सिंह जी, उमेश सिंह जी तंवर, ब्लॉक अध्यक्ष मुराद फकीर जी, मालम सिंह जी और अपार हेंगोराई आदरणीय और पूजनीय हुसैन फकीर साहब, मंच माते बिराजोड़ा सब सम्मानीय वरिष्ठ नेतागण और पंडाल में बिराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं आपना 2-3 बातें कहने चाहिए। अब आपना ज्यादा टाइम को लागे नहीं, मारे बाद में 1-2 जना बोलिए, बाकी साले माम जी आहे लास्ट में साले माम जी बोलिए, जितना नहीं आपना नेचे मां ये जगह बैठो रहना है कि आप थे एक कोने हाँ दूसरे कोने तक विधानसभा रो एरियो करीब इजराइल देश डोडो है, तो घनी बाह आया तो मोह लोगों री जो मन री बात है आप सुने जाया और वे बाद में आप अपने जो तय कराया हो वे ढंगा चीजों सब अच्छे रहे। मैं आपका ये मौके में निवेदन करना चाहूं कि आज देश रे महीना एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है और उरे भेड़े बीजे पार्टी जो को कांग्रेस री रीति नीति में उन्हें जो को ठीक लाग्यो वो भेड़े हो गए। एक तरफ भाजपा है जो को उआ जेड़ा ही है वो उरे भेड़ा हो गया, बीज है। अब एक पार्टी अपन केना भी वोट दिया टाबर टिंगरी हगाई करो तो कितनी पूछताछ करा वे में गांव में तलो कितो ऊंडो है, पानी खारो है, मीठो है, वो डाडू केड़ो होतो, पड़डाडू केड़ो होतो, तो ये वोट अनमोल है, ये कोई कीमत नहीं है। आप वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी रो इतिहास देखो, भाजपा रो इतिहास देखो। कांग्रेस रो जन्म हुआ देश आजादी हाँ 65 वर्ष पहले। अगर देश आजाद नहीं होतो तो मैं साले मोहम्मद जी, हरी जी, मदन जी जितना बैठा है ना, जहां थॉम आए हैं कई लोग जो मवेशी भी चारो ना, मैं ही रिड्डा बकरे चारता पड़ा डिस्कारे करता। ये कांग्रेस है जिसे देश तो आजाद कराए, लड़िया मरिया जवाहरलाल है ना, कोई बातों करेगा वो गांधी परिवार आनंद करे एक, अरे भाई कोई बीजो जेल में गयो बीजेपी वालों, देश आजाद करायो। पूरे देश में लोग 36 कोमरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जेलों में गया, माथा कटाया। मोतीलाल जवाहरलाल जी नेहरू साहब खुद 9 वर्ष जेलों में रहा, 2 दिन कोई रही देख ले, जुर्म थोड़ी कियो तो अपना आजाद करने हारो कोई यहाँ थोड़ी मर्डर कियो जो कि हम जेलों में गया था, तो वो लोगों अपने लिए त्याग कियो, देश आजाद हुआ। कानूनी को तो नहीं, ये बाए बैठे लुगाइया, लुगाई चाहे रावणारी हो चाहे हरिजन रे हो, लुगाई रो काम है चूल्हे में फूको देने और आंखों में आंसू आवे माहौल तेरो, कोई अधिकार को तो नहीं। तो यह बाह्य ना अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर कानून बनायो, कमेटी रा अध्यक्ष बनया और उन्हें खेंग आदमी लुगाई खेंगाना अधिकार देना, पेड़ पौधा ना ना पेड़ कोई काट लो सजा हो जाए, केरो शिकार कर लो तो पशु पक्षी मानव हेंगोरा वास्ते कानून बनायो बाबा साहब। अच्छा बाबा साहब कानून बनाता ना, अगर कैबिनेट लागू नहीं करती, हमें लोगों बाबा साहब ने SC ST उठा रखे हुए और आप होचा भी बाबा साहब एकलोज कियो, बाबा साहब कियो, पर उरे बाद में कैबिनेट अगर ठप्पो नहीं लगावती, कैबिनेट में ना ब्राह्मण बीजा हेंग जाते थे, वहां ये चीज ना भले के एक और दोहरो मन तो पर ठप्पो ठोक्यो। हिंदुस्तान में रहने वाला सिख मुस्लिम ईसाई SC ST OBC सबा जो को घने लारा था उन्होंने उठावने हारो नियम बनया। आप देखो देश आजाद होने बाद में वो टाइम अफसर था, उमरे स्टेट टाइम रे अफसर था, उमरे सामंती सोच थी, उहा अफसर काम ले और कांग्रेस जो 52 में पहलो MP बन्यो, यहाँ दिल्ली में निर्णय लिया केड़ो दोरो काम हुई, एक तो ऊंट हुए हिते मार्ग बूझ जावे, एक माठो है वो ना टोल दोरो है, टोला यहाँ निवा जावे, तो अफसर एड़ा माठा था। वो टाइम जवाहरलाल जी नेहरू जी ने यहाँ कितो जोर आयो सी, आपने काम किया, सब आनंद लियो। हमें हणाना छोकरा हुए आनंद ना भूल गया। आज हाँ 30-40 पहले अगर कोई कहतो कि कांग्रेस रा MP 50 कम आहे, तो आप कांग्रेस कल्चर ना लोग बैठा आप उन्हें चीर
फाड़ और सुको देता तुड़के में कि यो हो सके पण आपने ओंखियारो हमो हो गयो 2014 में 44 आया और 2019 में 44 आया मतलब ये हो सकता है नेताओं वाली गलती रही हो पण एड़ी कांग्रेस नहीं है जिके देश ने आजाद करायो। आज मैं लोग बैठा एससी एसटी रहा कपड़ों पहननो हक होतो नहीं हूँ खुद मारो 72 में बिया हुओ मैं मारे पिताजी ने कहे मना एड़ो रंग रंगीलो छापो लियाओ कि ना दीकरा आपने टूल रोज बनती आहे अरे टूल रोज आवे तो थोड़ो लंबो जाओ बाल बीजा ढाका ना के 5 हाथ रोज और पोतिया आवे 7.5 हाथ रहा तो आज वही चीज ना ये कांग्रेस की है आप भूलो मत छोटी मोटी चीज रहा तो आज आप देखो बीजेपी रो राज आयो है ना एमपी कितना है 303 हुआ 330 माथे वो कूदे टपा दे खिजोड़ो ऊंट दे जो कि मैं कांग्रेस ना देश बाहर काढ़ियो भी और कांग्रेस एड़ा काम कितना कोई किया कांग्रेस एड़ा कोई काम किया 6 बार 30 तक घना घना कांग्रेस का एमपी आया 415 371 395 इं तो कहो कौन बीजेपी वाले बाहर काढ़ो बे अच्छा वो टाइम बीजेपी छोटी सी थी इरो जन्म हुआ 40 में 84 में जिदे सिर्फ 2 एमपी था तो वो टाइम मरोड़ ने खत्म कर लेती पार्टी ना तो धो के ना खटे शेठ ना या भैंस ना तो ये कांग्रेस राज को नेता ये ना धो खटे ये टपाटप को करे नहीं हरिजी चौधरी आप देखो कि आप 17 एमपी बनाया उमेद राम जी आप इतने ताजा देखिए बन गया 18 ना जोड़ दो कि लिखनो करना है बोर्ड में लिख दो भलाई क्योंकि आप लोगों तय कर लिए हुए अब आप देखो 17 महीना 9 एमपी बनया बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस रहा 2 अमृत नाटा किता छोटा बोटे 2 कोई बनया अमृत नाटा भेरू सिंह जी ना रहा 2 कोई वृद्धिचंद 3 कोई कर्नल सोनाराम ये कोई हरीश चौधरी ये कोई राम निवासी कितना हुआ 9 वाला तो टपाटप करता ही कौन बीजेपी कितना बनाया 3 एक कर्नल सोनाराम जी एक मानवेंद्र सिंह जी और एक अकेला जी तो मोटे 3 गणावे 9 गणावे 9 वाला तो डाया डाया बैठा और 3 वाला कूदे के हैंग भारो जे और हम के उमर फेफी आयोडी होठ उगुड़ा है रोए रात रे ऊँगी को आवे वाना तो हूँ आपने कहना चाहूँ कि है ना जो लांबो आप टाइम को लिया नहीं है ना ये विधानसभा ये लोकसभा चुनाव रे महीना मां लोगों की कोई भी निर्णय थोड़ी बड़ी हती तो था मारो बट हागेड़ो काट दियो जैसलमेर जिले में म्याड़ो बट वो काटियो साले में जीरो काटियो है ना मैं 2028 तक चूंटे उतरड़ा चिबड़ी उड़ा चूंटे उतरे जा चूंटे उतर गया ठीक है बैठा खोह माथे के कदे में बरसे कायानो पड़िए खेत काढ़िया ठीक है तो थो नंबर दिया मारवाड़ रे महीना 33 विधायक है मारवाड़ आपने जो कौन 4 एमपी खड़ा हो रहे हो 33 है आप पहले 18 में जीताया 19 और हैना सल्टा दिया 7 जनाई अब लोकसभा रे महीना अपने माथे में तिलक दे ना टीबी लगावे क्या टीबी तो टीबी वाले हरीश चौधरी जी मोना हाथा न था पटके ऊंता कर साले में भेड़ो कर 8 हो गया तो देखो काम करने महीना जितना काम वो कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत साहब है भाषण दे गया ये सरकार में हुआ है वहां चैलेंज का हूँ थोड़ा विधायक हूँ अगर जैसलमेर में जो तो मैं किताब दी हैंगा नहीं अगर ये 50 वर्ष तक बीजेपी ने ठावता रहो ठीक है ना अगर ये 10% काम करे तो मैं राजनीति छोड़ दो रिडो चाहने शुरू कर लिया तो आप परख करो एक बजट आ चुके है छोटू साहब ने यहाँ आपा में यहाँ के टला दे बने हुए नींद बारी को दी नहीं है ना पहले बजट पहले 1 वर्ष रे चीजों तय हो गए वहां 1 वर्ष रे महीना करीब 1400 करोड़ में सैंक्शन कराया 7000 करोड़ सैंक्शन कराया एक वर्ष में हो गए 1400 करोड़ यहाँ कोई 40 करोड़ ही सैंक्शन नहीं 1 वर्ष तो क्यों बजट निकल गयो हमें करी की जो जीवन ने बात चलू आवे तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का नेता यहाँ देखो ऊपर कितना है राजपूत समाज भी विराजमान है जाट है ब्राह्मण है बणिया है दरे बसा में भी शेठ लागोड़ा काम कर रहा है तो हेंग जाती रहा है उमारे मंच में जाओ बा उमारो मंच है ना जोया 2 जना हमा खड़ा बंदे एक ही पार्टी रहा है कहे ना बारी आवे जुको आए जो जाहे मोदी रिकॉर्ड एक ना एक टिकट है बिगड़ टिकट है तो देखो कांग्रेस विशेष करके SC ST और मुसलमान और अगर जे भाजपा जीत गई तो घणो ही पड़े न
खेंगो पेल ठोहो कयो बड़े आकड़ो पीढ़ा फोन कर नीचा करे तो खेंगो पेल आपा माता होट गिरी ऐसे ऐसे लोग बैठा हूं कहना चाहूं ऊंची बिदर बन गयो ये अम्बेडकर जी